क्या बातों का ध्यान रखना है आपको? जी सर। अभी उसमें मैं आप फंक्शन लोगों का को, पर्पस क्या होता है, पैरामीटर कौन सा है, और और रिटर्न क्या रिटर्न क्या होगा, देगा। जी बिल्कुल। अगर ये सीखोगे तो आपको ज्यादा आर एन डी मतलब इधर उधर करने की जरूरत नहीं होगी। आपको समझ में आएगा, एरर आपके बहुत जल्दी सॉल्व होंगे। मैं आप लोगों को एरे का एक एग्जांपल बता रहा हूँ। एरे एड ऑब्जेक्ट डॉट जेएस, जैसे कि फ्रूट, fruits equal to, or nothing I am going to show here, console.log, simply saying that console.log and fruits। सेव कर लेते हैं इसे, और इसे इंडेक्स फाइल के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, src और एरे ऑब्जेक्ट सेव। क्या दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे? अगर आप देखोगे तो मैं वापस से रिफ्रेश कर रहा हूँ। यहाँ पे एम्प्टी एरे दिख रहा है, और इसके अंदर क्या दिख रहा है आप लोगों को? कितनी सारी फंक्शंस है? मल्टीपल फंक्शन। बहुत सारी फंक्शंस है, जैसे कि कॉनकैट है, एरे है, कॉपी विद इन है, इंट्रीज है, एवरी है, फिल्टर, फिल, फॉर ईच, मैप, पॉप, पुश। डेटा भले ही ना हो, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये इनबिल्ट फंक्शंस बहुत है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे भी देख सकते हैं। और अगर आप जावास्क्रिप्ट के अंदर आप जैसे ही आ रहे हो, आप अगर देखोगे तो फ्रूट्स जो आपका एरे का नाम है, और डॉट कर दो यहाँ पे। ठीक है, और इस्तेमाल करना है आपको, तो डायरेक्टली फ्रूट्स ये ऑब्जेक्ट है, एरे का एक तरह का ऑब्जेक्ट होता है, जो हम लोग डॉट ऑपरेटर से उसके अंदर के सारे फंक्शंस यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे आओगे तो फ्लैट मैप है, फॉर ईच है, मैप है, पॉप है, पुश है, ये सारी चीजें एक सिंगल सिंगल लाइन का काम होता है इनका। तो मैं आप लोगों को वन बाय वन करके बता दूंगा। अगर एरे के अंदर कोई वैल्यू ऐड करनी हो, तो हम एक फंक्शन यूज करते हैं जिसका नाम है पुश। कौन सा फंक्शन है वो, और क्या करता है? पुश पुश। और वैल्यू ये ऐड कर। और एक पैरामीटर लेता है। अब पैरामीटर, जैसे ही मैंने फंक्शन दिया यहाँ पे, उसने क्या कहा? एरे डॉट पुश नाम का फंक्शन है, और ये क्या स्टोर करके लेगा? ये आइटम। ये आइटम्स। ये आइटम्स। और अगर आप देखोगे तो ये कौन से टाइप का पैरामीटर लेगा? रेस्ट पैरामीटर। यस, यानी कि मल्टीपल वैल्यूज एक साथ ले सकता है, किसी भी टाइप का। टाइप टी मतलब जेनेरिक है, यानी कि कोई भी टाइप का ले लेगा। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या ये कुछ रिटर्न कर रहा है? ये एक बार चेक कर लेना कि ये क्या रिटर्न कर रहा है। कुछ इसके अंदर आप जाओगे तो आपको आइडिया आ जाएगी। तो इसके हिसाब से तो वो नहीं कर रहा है। मैं वापस एक्सटेंशंस, ये देखो, एंड रिटर्न्स द न्यू लेंथ ऑफ द एरे। क्या रिटर्न कर रहा है ये? न्यू लेंथ ऑफ है। न्यू लेंथ ऑफ द एरे, मतलब वो बताएगा कि उसकी लेंथ क्या है। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे लेंथ जो है, अभी लेंथ क्या रिटर्न करता है? अगर मैं डॉट लेंथ करूं, लेंथ, GTH लेंथ, तो क्या ये कंसोल में क्या प्रिंट करेगा? इसकी लेंथ क्या है एरे की फिलहाल के लिए? जीरो। जीरो। लेंथ का मतलब कि एरे के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, आइटम्स कितने हैं, और अभी फिलहाल के लिए कितने हैं? जीरो।
अगर मैं यहाँ पे फ्रूट्स में मैं ऐड करता हूँ, ऐड करने के लिए कौन सा फंक्शन है? एरे के अंदर, एरे के अंदर कोई अगर डायनेमिकली हमें ऐड करना है तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? पुश। पुश फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे। देखो कुछ ऐड हुआ, ऐड हुआ तो क्या दिया उसने, उसका काउंट कितना हुआ, लेंथ कितना हुआ उसका? 1। अभी ये लेंथ प्रॉपर्टी तो आपने यूज की, लेकिन हमने ये कहा है कि ये रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा फंक्शन जो है। अगर रिटर्न करेगा तो कहाँ पे हम स्टोर करें, कहाँ पे लेते हैं रिटर्न की वैल्यू हम लोग? इसके लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी फंक्शन अगर रिटर्न करता है तो हम इसके लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेंगे। देखो सेम आ गया। हाँ yes, sir. तो आप लोगों को पढ़ना कैसे है? आप लोग जब भी डेवलपर बनोगे या आराम से वर्क करोगे, फंक्शन का इस्तेमाल करते करते यहाँ पे तुरंत वो दे देता है कि ये पैरामीटर लेगा, मल्टीपल वैल्यू दे मल्टीपल सकता वैल्यू, है। और ये कोलन देके वो क्या रिटर्न कर रहा है, कौन सा टाइप रिटर्न कर रहा है ये? नंबर, बर। और उसका पर्पस देखो क्या दे रहा है, उसका पर्पस appends new elements to the end of डिस्क्रिप्शन an लिखी array, है। और इसका इस्तेमाल क्या कर सकते हैं हम लोग, न्यू एलिमेंट्स टू new ऐड टू द elements to add एरे। array. appends new elements to the end of an array। ये कहाँ पे अपेंड करेगा, ये कौन सी जगह पे अपेंड करेगा? शुरुआत में अपेंड एरे करेगा। के एंड में। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है मैंगो। अब ये मैंगो जो है, और यहाँ पे लिखता हूं मैं बनाना। तो ये पढ़ने के बाद आप लोग मुझे बताओ कि ये बनाना दिखेगा कहाँ पे, क्या लगता है? ओके बाद। मैंगो के बाद लिखेगा सर, array के बाद ये लिखेगा। पुश फंक्शन आपका ये बता रहा है कि एलिमेंट ऐड करने के लिए है, और ये नंबर ऑफ पैरामीटर कितना भी ले सकता है क्योंकि ये रेस्ट पैरामीटर है। पपाया, पाइनएप्पल से। देखो तीन चीजें, पर्पस क्या है, न्यू एलिमेंट टू ऐड टू द एरे, एरे के अंदर नया एलिमेंट ऐड करने के लिए। और ये क्या लेगा, मल्टीपल आइटम्स रेस्ट पैरामीटर लेगा, और रिटर्न करेगा नंबर टाइप का डेटा, जो कि वो काउंट, नया वाला काउंट वो भी, और वो एंडिंग में अपेंड करेगा यानी कि मैंगो के बाद। तो एक बार चेक कर लो इसका लेंथ कितना हुआ है। 4। ठीक है, उसने लेंथ किया, मैंने वो लेंथ को डिस्प्ले कर दिया। अभी अभी मैं आप लोगों को विचार पर, सरताज अगर मुझे मैंगो रिमूव करना हो तो मुझे क्या फंक्शन इस्तेमाल करना चाहिए यहाँ पे? मुझे मैंगो को जो है वो रिमूव करना है, तो मुझे कौन सा फंक्शन यूज करना चाहिए? मैं हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक? देखो एडिशन, ऐड करने के लिए क्या क्या पढ़ा है हम लोगों ने? पुश और फिल। push 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 unshift and fill. and shift सबसे पहले पुश ये क्या करता है, ऐड करता है, ऐड and करता है। and function and एंड में एंड करता में है ऐड, कि एंड, एंड में करेगा, एंड ऑफ द एरे। ठीक है, उसके बाद क्या था? पॉप, अनशिफ्ट। and shift अनशिफ्ट, अनशिफ्ट, ऐड टू, स्टार्टिंग। beginning उसके बाद बिगिनिंग, of फिल, फील। of फील ये कहाँ पे कर लेता है, जहां पे भी हमें स्पेसिफाइड एलिमेंट्स, फिल स्पेसिफाइड एलिमेंट्स, हाँ, first and end के बीच में स्पेसिफाइड मतलब कहाँ पे भी स्पेसिफाइड एलिमेंट इन एन एरे। एरे लोकेशन पे।
जो भी हम लोग इंडेक्स देंगे वो उसके बीच में होगा वो। ठीक है, तो ये एडिशन के लिए था, मतलब नए एलिमेंट हमने ऐड करने हैं, तो ये एडिशन के लिए था। अभी रिमूव के लिए हम लोगों ने क्या क्या देखा था? रिमूव शिफ्ट के लिए पॉप पॉप वाला। ये कहाँ से करता है? एंड एंड और एंड बोर्ड के में। बाद शिफ्ट। एंड शिफ्ट। ये देखो यार, ये ऑटोमेटिकली अभी ये टैब 9 ने ना ऑटोमेटिकली दे दिया, देखो फटाफट, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। और भी ऐसे एक्सटेंशन है, मैं ढूंढ के निकालूंगा जो ऑटोमेटिकली वो देता है ना लिस्ट में, ताकि आप लोगों को आसान बन जाएगा वो। एंगुलर में है बट ये नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में भी अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो ये आपके रिमूविंग वाले हैं। अब अगर आपको कोई फाइंडिंग करना है, फाइंडिंग करना है यानी कि सर्चिंग, जिसे हम कहते हैं सर्चिंग, सर्च करना है एरे में पर्टिकुलर एलिमेंट कि कौन से एलिमेंट कौन से जगह पे कौन सा एलिमेंट अवेलेबल है, उसके लिए अलग अलग फंक्शंस दिए हुए हैं। चलिए वो एक बार फंक्शन जो है हम लोग समझ लेते हैं और फिर देखते हैं। ये स्लाइस भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पर्टिकुलर जो फंक्शंस है वो निकाल देता है, इंक्लूड्स भी ऐड कर देता है। या आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, अगर नहीं समझे तो मुझे पूछ लेना। फाइंडिंग के लिए फाइंड करके एक फंक्शन है, ये पे दिखा क्या आप लोगों को फाइंडिंग वाला? हाँ यस सर, इधर। देखो, स्टार्टिंग में क्या देता है फाइंड? फाइंड मेथड्स रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट दैट पासेस द टेस्ट। मतलब कि जो भी आप कंडीशंस दोगे वो कंडीशन जो मैच होगी वो रिटर्न करके आपको दे देगा। अब यहाँ पे एज का एग्जांपल लिया है ताकि वो न्यूमरिक का इस्तेमाल कर कर रहे हैं, तो ग्रेटर देन लेस देन हम यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं एक मैंगो और इस पे भी ले सकते हैं, लेकिन हमें स्ट्रिंग के कुछ फंक्शन सीखने पड़ेंगे कंपैरिजन के लिए। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक मार्क्स वाला एरे बना के दिखा देता हूँ। 30 है, 45 है, 66 है, 78 मार्क्स है और 99 है। अभी 12, 33। अभी हमें ऐसे मार्क्स चाहिए या ऐसा एरे चाहिए जो सिर्फ पास होने वाला क्राइटेरिया हो, यानी कि पासिंग क्या क्राइटेरिया क्या होगा? 40 का होगा। तो आप उसे कैसे निकालोगे? वो कंडीशन को मैच किए हुए, आपको कंडीशन भी रखना है। इफ कंडीशन लगाना पड़ेगा। इफ अरे मार्क्स मार्क्स डॉट लेंथ नो। नहीं, आपको लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी फंक्शन दिया हुआ है, आपको कंडीशन पास करनी है, वो फंक्शन रिटर्न कर देगा। कोई ऐसा मतलब एडिशनल लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग है। तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे अगर आप लिख रहे हैं जैसे कि फाइंड मार्क्स डॉट फाइंड, यहाँ पे आपको क्या पास करने के लिए बोला गया है? देखो यहाँ पे प्रेडिकेट पास करने के लिए बोला गया है, लेकिन प्रेडिकेट का मतलब ये होता है कि आप कोई भी या तो एक एनोनिमस फंक्शन पास करो या तो कंडीशन पास करो, पर्टिकुलर कंडीशन। क्या पास करना है आपको? पर्टिकुलर कंडीशन को पास कंडीशन। करना है। अभी अगर आपको कंडीशन पास करनी है तो लैम्बडा फंक्शन आपको लिखना आना चाहिए। कितने लोग हैं जिन्हें लैम्बडा फंक्शन लिखना आना आता है? या सिंपल फंक्शन लिख के बताऊं मैं? पहले सिंपल फंक्शन एंड देन लैम्बडा लैम्बडा फंक्शन लिखे। जी सर। ये देखो कैसे लिखते हैं सिंपल फंक्शन, बताओ मुझे, आफरीन बताओ मुझे सिंपल फंक्शन कैसे लिखते हैं? फंक्शन फंक्शन में फंक्शन चेक फंक्शन में स्टूडेंट पास। मैं ऐसा नाम दे रहा हूँ क्योंकि मुझे वो चाहिए उस तरीके से, और यहाँ पे मैं मार्क नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ। और नॉर्मली हम लोग ऐसे लिखते हैं कि ऐसे लिख सकते हैं कि जो स्टूडेंट का जो मार्क्स है, जैसे कि जिसका एज रिटर्न कर रहा हूं मैं वही डेटा, जिनके मार्क्स जो होंगे वो ग्रेटर देन होंगे कितने से ज्यादा?
46। 46। और ये फंक्शन हम कहाँ पे पास कर देंगे? चेक स्टूडेंट पासवर्ड पास कर, ऐसे। देखो अब क्या होगा, ये फाइंड फंक्शन ना पहला एलिमेंट 30 पास कहाँ पे करेगा, ये फंक्शन को पास करेगा, और उसके अंदर ये जो वेरिएबल ना इंटरनली इसके अंदर पास करेगा। ये पहली कंडीशन ट्रू होगी कि फॉल्स होगी? फर्स्ट पहली false, false, फर्स्ट वैल्यू False अगर यहाँ होगा। पे आया, false, बराबर, करेक्ट। अब हमें यहाँ पे ये जो फाइंड फंक्शन है, मैं यहाँ पे एक डेटा ले लेता हूँ, पास मार्क्स यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ, ये रिटर्न कर रहा है फाइंड फंक्शन, और इसे हम प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे पास मार्क्स। तो अब इसमें आप लोग मुझे बताओ कि कौन से मार्क्स इसके अंदर आएंगे, ये कंडीशन के अंदर आपको लगता है? फाइंड से ये फाइंड करेगा, ऑल जो कंडीशन हमने दी है वो कंडीशन को मैच करेगा। हमने क्या कंडीशन दी है? marks अगर greater मार्क Greater than than 40 40. से ऊपर है तो 40, हाँ, तो 40 से ऊपर वाले जितने भी होंगे वो इतने इसमें आएंगे। तो कौन से है इसमें बताइए मुझे। 45, 66, 45 78, 66। 99, करेक्ट। तो वो जो डेटा है वो मैच होगा, और वो जो है रिटर्न कर देगा। इसको सेव करके आउटपुट में हम लोग देख लेते हैं। कहाँ पे रन रन किया हुआ है क्या इसे? रन करना होगा, ओपन विथ लाइव। सर फ्रूट्स हटा दो ना। क्या हुआ? आ गया आउटपुट में कि नहीं? सर वेरिएबल मध्ये स्टोर कर देखो ये लेट के है ना, ये यहाँ पे डिक्लेयर नहीं, इसलिए यहाँ पे एरर दे रहा है। लेकिन जब हम किसी फंक्शन के अंदर इस तरह से लेते हैं एरो फंक्शन, तो हमें वो वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। आप इसे यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो ऐसे। और अगर सिंगल स्टेटमेंट है, यानी कि अगर एक ही स्टेटमेंट है, तो करली ब्रैकेट की जरूरत है नहीं। अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो रिटर्न लिखने की भी जरूरत नहीं है। और अगर एक ही पैरामीटर है तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं है एरो फंक्शन में। कितना बचाता है टाइम, देखो कितना नंबर ऑफ लाइन कितना लिया। तो ये क्या आप लोगों को, ये जो फंक्शन है ये कौन सा फंक्शन है आपका, ये जो आपने एरो फंक्शन। एरो फंक्शन, इसकी आपको आदत रखनी होगी। और वो जो मैच होगा फर्स्ट एलिमेंट इस कंडीशन का, वो इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। तो इसके अंदर आउटपुट में क्या आएगा पास मार्क्स के अंदर? 99। 99। 99। अब क्या आना चाहिए? सर वो थोड़ा कर्सर हटा दो। 40, ओ सॉरी, अब क्या आना 30, चाहिए? 30, 30। आउटपुट करेक्ट, एकदम करेक्ट। अब मुझे सिर्फ एक नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, जो जो कंडीशन मैच हो जाए वो सारा एलिमेंट आना चाहिए। उसके लिए दूसरा फंक्शन है, उसका नाम क्या है? फिल्टर। filter, फिल्टर। फिल्टर फंक्शन क्या करेगा, जो जो कंडीशन मैच होती है वो मैच कंडीशन को एक एरे में स्टोर करेगा और एरे रिटर्न कर देगा। अब मैं अगर कहता हूं कि 45 से ज्यादा वाला है वही आ जाए, तो इस पास मार्क्स में आउटपुट में क्या क्या होगा अब? 66 78 99। अगर आपको सिर्फ फर्स्ट मैच वाला वैल्यू चाहिए तो कौन सा फंक्शन यूज करोगे? एक वैल्यू चाहिए आपको मैच हुई वाली, तो फाइंड। फाइन। लेकिन आपको पूरे एरे में से वो कंडीशन जहां जहां मैच हो रही है वो सारा अगर चाहिए आप लोगों को, तो आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे? फिल्टर। फिल्टर। तो चलो आउटपुट देख लेते हैं दोनों का भी, और कंपेयर कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्या है।
आउटपुट के लिए मैं यहाँ पे इंडेक्स में चला आता हूँ और ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेता हूँ। क्या क्या आया यहाँ पे? 66 70 बराबर आया क्या यहाँ पे? एक बार आप कोड देख के मुझे बता दीजिए, क्या ये बराबर आया? मी तुम्हाला आधीच Yes, sir. सांगितलं ना. Yes, मी sir. तुला आधीच बोललेली ना ती येणार नाही. सेम आपल्याला गरज नाही बोलवायची. इक्वल टू कर लेते हैं और इस तरीके से आपको जो है समझना होगा इस चीज को। अगर मैं यहाँ पे फाइंड करता तो आउटपुट में क्या आता? वैल्यू आती थी सर। सिर्फ एक वैल्यू आ only जाएगी। 66 45 only 60 इक्वल टू किया हुआ 66 है ना, मैंने इक्वल टू किया हुआ है 45 हाँ तो ये 45 वाला 45 आएगा। अगर ये इक्वल टू हटा देता तो शायद उसकी जो नेक्स्ट वैल्यू 66 थी वो आ जाता। क्या आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारी इफ एल्स की कंडीशन लिखने की जरूरत है?